Hello students, here we are studying the chapter 16 of class 8 science, and the name of the chapter is stars and the solar system. And in the earlier video we had discussed about the planets which are present in our solar system, and we had discussed about six planets, that is Mercury, Venus, Earth, Mars and Jupiter and Saturn. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न को डिस्कस कर लिया था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग टू प्लैनेट्स, दैट इज यूरानस एंड नेपच्यून. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूरानस एंड नेपच्यून. एंड इसके पहले हम लोगों ने मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न को डिस्कस कर लिया था. इनके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो पता कर लिए थे. नाउ हम यूरानस और नेपच्यून के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए, यूरानस इट इज़ द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन. ये हमारे सोलर सिस्टम का जो है वो 7th प्लैनेट है फ्रॉम द सन. अगर सन के सीक्वेंस से अगर हम देखें तो मरकरी के बाद ये विनस, मरकरी, विनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न एंड देन यूरानस. इट इज़ द 7th planet and it is 2.877 billion kilometer away from the sun. It is too far from the sun. ये सन से बहुत दूर है, इसीलिए इसको हम आउटर प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये आउटर ऑर्बिट में प्रेजेंट है. तो ये सन से कितनी दूर है? 2.877 बिलियन किलोमीटर ये दूर है. नाउ इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट. ये हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है. ओके, एंड इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. इसका जो रोटेशन है, जो ये अपनी एक्सिस पे मूव करता है, उसका डायरेक्शन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट. ओके, एंड ऑल अदर प्लैनेट्स एक्सेप्ट वेनस रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, बाकी सारे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, अगर वीनस को निकाल दिया जाए तो सारे प्लैनेट्स की जो रोटेशन है वो क्या होती है? वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, तो विनस और यूरेनस की जो डायरेक्शन है वो क्या है? ईस्ट टू वेस्ट. नाउ दिस प्लैनेट स्पिन ऑन इट्स साइड जस्ट लाइक अ टॉप स्पिनिंग ऑन इट्स साइड. एज अ रिजल्ट इन इट्स ऑर्बिटल मोशन इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड. इसको हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि इट इज़ सो मच टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस. ठीक है, जैसे कि आप जानते हो हमारा अर्थ जो है, हमारी दुनिया जो है, अर्थ प्लैनेट, वो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री जो है वो टिल्टेड है, झुकी हुई है अपने एक्सिस पे. बट अगर हम इसको देखें यूरानस को, तो इट इज़ टिल्टेड 110 डिग्री. इट इज़ टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस 110 डिग्री. So it rotates like this side. It rotates on its side. That's why it appears to roll on its side. इसलिए इसको हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं. Okay. Now it is a blue green color planet. इसका अगर हम कलर देखते हैं तो ये हमें ब्लूइश ग्रीन कलर का दिखाई देता है, तो इसको हम ब्लू ग्रीन कलर प्लैनेट बोलते हैं. नाउ दिस कलर कम्स फ्रॉम द गैसेस हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन इट्स एटमॉस्फेयर. ये ब्लू ग्रीन कलर हमको क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन, जो कि ब्लूइश ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं फ्रॉम इट्स सरफेस, और जिसकी वजह से हमको ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है. नाउ यूरानस हैज़ 13 रिंग्स अराउंड इट. जैसे सैटर्न के चारों ओर रिंग्स मिलती है 7 रिंग्स, उसी तरीके से यूरानस के भी चारों ओर क्या है? 13 रिंग है. ठीक है, दे आर लेस विजिबल बिकॉज दे आर मेड ऑफ डार्क चंक्स ऑफ मैटर. आपको सैटर्न की रिंग दिखाई देती है वेरी ब्राइट, बट यूरानस की रिंग नहीं दिखाई देती, और आपको डायग्राम में भी ऐसे ड्रॉ करके नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि ये फेंट होता है, लेस विजिबल होता है, कम दिखाई देता है नेकेड आई से, या फिर इसको हम जब देखते हैं तो इट इज़ फेंट, लेस विजिबल है. क्यों लेस विजिबल है? क्योंकि ये जो इसके जो रिंग्स हैं वो डार्क चंक्स ऑफ मैटर, जो भी मैटर उसमें प्रेजेंट है वो कैसे डार्क कलर के हैं, तो शाइन नहीं करते हैं तो हमें दिखाई नहीं देते हैं. इस वजह से
इसके चारों ओर हम रिंग नहीं शो करते, हालांकि इसके पास रिंग होता है। और कितने रिंग्स हैं? 13 रिंग्स। नाउ दिस प्लैनेट हैज़ 21 सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। इसके पास कितने सैटेलाइट्स हैं? 21 नेचुरल सैटेलाइट इट हैज़। Now, it takes 21 hours and 14 minutes to take one round around its known axis and takes 84 years to complete one round around the sun. इसको रोटेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? 21 घंटे 14 मिनट। और एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में इसको 84 अर्थ ईयर्स लग जाते हैं। सो लॉन्ग, टू लॉन्ग। इट कैन बी सीन विद नेकेड आइज। इसको भी आप क्या कर सकते हो? नेकेड आई से देख सकते हो फ्रॉम द अर्थ। Without telescope you can observe it into the sky. So this is all about Uranus. Now we will discuss about the Neptune. Neptune is the 8th planet, last planet of our solar system, and its distance is so much, it is very far from the sun, 4,504.3 बिलियन किलोमीटर। ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है। एंड बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से, सन से बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से इसकी ऑर्बिट भी क्या है? बहुत बड़ी है। और इसकी ऑर्बिट बड़ी होने की वजह से क्या है कि इसको अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। कितना समय लग जाता है? 165 अर्थ ईयर्स। 165 अर्थ ईयर्स, 165 साल इसको लग जाते हैं इसको एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में। नाउ इट स्पिन्स अराउंड इन 16 आवर्स एंड 7 मिनट्स। और इट रोटेट्स, ये जो अपनी एक्सेस पे रोटेट करता है, इसमें इसको कितना समय लगता है? सिर्फ 16 घंटे 7 मिनट लगते हैं। 16 आवर्स 7 मिनट्स, बहुत जल्दी। इसका एक दिन जो है वो देखिए 16 घंटे 7 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है। और अर्थ का एक दिन 24 आवर्स लेता है ना। सो दिन तो बहुत छोटा है, बट इसका साल देखिए 165 अर्थ ईयर्स, बहुत बड़ा है, ड्यू टू द लॉन्ग, वेरी लॉन्ग ऑर्बिट अराउंड द सन. Now, this planet is not visible with naked eyes, and so astronomers discovered this planet by using mathematics. इसके बारे में एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि ये हमको नेकेड आई से नहीं दिखता है फ्रॉम द अर्थ, तो हम इसको ढूंढ नहीं सकते फ्रॉम द अर्थ। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स ने, साइंटिस्ट ने इसको मैथमेटिकली बाय यूजिंग फॉर्मूला इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स ने फार्मूला यूज़ करके ये एज्यूम किया था कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। साइंटिस्ट ने मैथमेटिक्स को यूज़ करके ये पता लगाया था कि एक और प्लैनेट होने की पॉसिबिलिटी है। और फिर उन्होंने इसको प्रूव किया बाय मैथमेटिक्स। और फिर जब सैटेलाइट्स के थ्रू जब ढूंढा गया तो फिर हमने देखा कि येस, देयर इज़ अ प्लैनेट, लास्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, एंड दैट इज़ नेपच्यून। सो इट इज़ अमेजिंग दैट साइंटिस्ट ने कैसे इसको बिना ढूंढे, है ना, बिना पता लगाए इसको जैसे नॉर्मली हम डिस्कवर करते हैं उसके बिना ही उन्होंने मैथमेटिक्स से, फॉर्मूला से इसको डिस्कवर कर लिया था। So it's amazing and very nice to know. Now this planet can be seen with the help of telescope. As you know, it is so far from the earth. तो इसको आप टेलीस्कोप से देख सकते हो, अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। और इसके सैटेलाइट्स कितने होते हैं? It has 8 satellites. It has 8 natural satellites. So this is all about the Neptune. And we had studied about all the planets, all the 8 planets of our solar system. Now as you know that हमारे हमारे यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज, they are present in so long distance from the earth. ठीक है, the distance among heavenly bodies is so huge. जो उनके बीच की दूरी है वो बहुत ज़्यादा है। दे आर सो फार फ्रॉम ईच अदर एंड इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड कन्वीनियंटली इन द किलोमीटर। इसको हम किलोमीटर में नहीं नाप सकते हैं, इसलिए हमने एक और यूनिट बनाई है जिसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, तो डिस्टेंस की जो सबसे बड़ी यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड लाइट ईयर। लाइट ईयर को आप कैसे डिफाइन करोगे? और लाइट ईयर डिफाइंड एज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है,
जब लाइट जो है एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को हम लाइट ईयर बोलते हैं। तो लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। लाइट ईयर जो है वो किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। और कितने डिस्टेंस एक लाइट ईयर के बराबर होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितनी दूरी तय करती है, जितना डिस्टेंस कवर अप करती है, उस डिस्टेंस को हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। नाउ 1 लाइट ईयर को हम किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। 1 लाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय द टाइम इन 1 ईयर, ठीक है। 1 सेकेंड में जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे 1 साल से, 1 साल में जितने सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 सेकेंड में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो कितना है, 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। और 1 साल में कितना सेकेंड होगा उसको आप इससे निकाल लोगे, ठीक है। 60 × 60, ठीक है। 60 सेकेंड 60 मिनट्स और आपके पास 24 आवर्स होते हैं और 365 डेज। तो 1 साल में कितने सेकेंड होते हैं उसको आप 1 सेकेंड में लाइट ने कितना ट्रेवल किया था उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको किलोमीटर में पता चल जाएगा कि 1 लाइट ईयर में कितना किलोमीटर होता है। तो देखिए इट इज़ 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। 9460 बिलियन किलोमीटर। तो अगर कोई कहता है कि ये जो स्टार है, ठीक है, दिस इज़ द स्टार एंड इट इज़ प्रेजेंट, इट इज़ 1 लाइट ईयर फ्रॉम द सन, ठीक है। अगर कहा जाता है कि सन हमारे अर्थ से कोई स्टार जो है 1 लाइट ईयर दूरी पर है तो इसका मतलब वो कितनी दूर है, 9460 बिलियन किलोमीटर। सो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम जो ह्यूज डिस्टेंस होते हैं बिटवीन द सेलेस्टियल बॉडीज़ उनको हम मेज़र कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मून, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मून के बारे में बात करेंगे। टिल देन थैंक यू।